नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो है हिंदी व्याकरण के टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा यूँ कहें कि समूह के लिए एक शब्द का वीडियो। और काफ़ी रोचक और इंटरेस्टेड जिसको कह सकते हैं वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों लगातार बने रहिएगा और अपनी तैयारी को आगे गति देते रहिएगा और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह यानी दुराग्रह कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। चलिए, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। नेक्स्ट अपना है आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी कहलाता है। आकाशचुंबी या गगनचुंबी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या। नेक्स्ट अपना है अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र। अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र। नेक्स्ट अपना है आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, ये ऊपर भी आ चुका है, दोबारा दोहरान हो गया है। चलिए, अत्यंत सुंदर स्त्री रूप से। अत्यंत सुंदर स्त्री रूप से। नेक्स्ट अपना है आशा से अधिक आशातीत। आशा से अधिक आशातीत। आगे होने वाला भावी। तो आगे होने वाले का समूह के लिए एक शब्द है भावी। नेक्स्ट अपना समूह के लिए एक शब्द है आंखों के सामने प्रत्यक्ष। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। और परोक्ष होता है आंखों से परे या आंखों से दूर। आंखों से परे और इसका हो गया परोक्ष। आंखों से परे का हो गया परोक्ष। अब अगला है अपने परिवार के साथ, तो सहपरिवार। जैसा कि हम निमंत्रण पत्रों में या आमंत्रण पत्रों में देखते हैं अपने परिवार के साथ, तो सहपरिवार। आशा से अधिक आशातीत यानी आशा से ज़्यादा प्राप्त होना। आशा से जो ज़्यादा मिलता है उसको आशातीत कहते हैं। आकाश या गगन चूमने वाला, तो गगनचुंबी, ये भी दौरान है। पहले आकाशचुंबी आया था, अब ये गगनचुंबी। चलिए नेक्स्ट, आलोचना करने वाला या समीक्षा करने वाला, तो ये कहलाता है आलोचक। आलोचना करने वाला या समीक्षा करने वाला आलोचक। आलोचना के योग्य, तो आलोचना करने के योग्य हो या समीक्षा करने के योग्य हो तो उसको कहते हैं आलोच्य। नेक्स्ट अपना है आया हुआ। जो आया हुआ है अर्थात आगत, उसको हम आगत कह सकते हैं। अवश्य होने वाला, अवश्य होने वाला इसको कहते हैं अवश्यंभावी। तो अवश्य होने वाला जो समूह है इसका एक शब्द है अवश्यंभावी। अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहते हैं, यानी अधिक मात्रा में वर्षा या बहुत तेज वर्षा। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी। नेक्स्ट अपना है अचानक हो जाने वाला। अचानक हो जाने वाला यानी जो कार्य अचानक हो जाता है उसको कहते हैं आकस्मिक। आदि से अंत तक आद्योपांत, यानी आदि से अंत तक को हम आद्योपांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना है आगे का विचार करने वाला अग्रसूची। आगे की सोचने वाला भी कह सकते हैं, आगे का विचार करने वाला भी कह सकते हैं। तो अग्रसूची, आगे का विचार करने वाला। नेक्स्ट अपना है आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। ये मंडियों में होता है आढ़त का व्यापार करने वाला, यानी कुछ पैसे लेकर के और फिर जो व्यापार किया जाता है, आढ़त का व्यापार करने वाला आढ़तिया। आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए भी आया था और आवश्यकता से अधिक वर्षा होती है उसके लिए भी अतिवृष्टि का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अधिकार या कब्जे में आया हुआ अधिकृत। अधिकार या कब्जे में आया हुआ होता है उसको अधिकृत कहते हैं। चलिए, अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य।
यानी जिसका अन्य से कोई संबंध न हो अनन्य कहलाता है। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य, और इसको एकनिष्ठ भी कहते हैं। अभिनय करने योग्य, तो अभिनय, जो अभिनय करने योग्य हो वह अभिनय, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, अभिनय। नेक्स्ट अपना है आकाश को चूमने वाला, ये रिपीट हो गया है तो गगनचुंबी है। चलिए नेक्स्ट, आकाश में उड़ने वाला, तो आकाश में उड़ने वाला नभचर, यानी नभचर कहते हैं। आकाश में उड़ने वाला नभचर, और नभचर का उदाहरण हम लें तो पक्षी के रूप में ले सकते हैं, नभचर होता है पक्षी। आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला आलोचक, यानी समीक्षक भी कह सकते हैं इसको, आलोचना करने वाला आलोचक। नेक्स्ट अपना है अभिनय करने वाला पुरुष, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। तो अभिनय करने वाला पुरुष है वो अभिनेता, अभिनय करने वाली स्त्री है अभिनेत्री। अगला है अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का जहाँ अभाव होता है उसको कहते हैं अविवेक। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक। अगला अपना है अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंश दान, यानी अपने हिस्से का या अपने अंश का कुछ रूप हम दान में कर देते हैं, यानी कुछ हम भाग दान में करते हैं, उससे कहते हैं अंशदान। तो अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना, अंशदान। नेक्स्ट अपना है अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत, या चलिए आगे, आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग होना न मानने वाला, यानी द्वैत या अलग अलग होना न मानने वाला जो सिद्धांत है उसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं, कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। इस सिद्धांत को मानने वाला जो सिद्धांत है उसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अर्थात अलग अलग होना न मानने वाला जो सिद्धांत है उसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय, कि आधे से अधिक लोगों की जो सम्मिलित एक राय होती है उसको कहते हैं बहुमत। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय जो होती है उसको कहते हैं बहुमत। नेक्स्ट अपना है आम का बगीचा, आम का बगीचा अमराई, आम के जो बगीचे को हम अमराई कहते हैं समूह के रूप में। अनुसंधान की इच्छा, अनुसंधान की इच्छा समूह के लिए एक शब्द है अनुसंधित्सा, अनुसंधित्सा, इसको ध्यान रखा जाए। अनुसंधित्सा, अनुसंधान करने की जो इच्छा होती है उसको कहते हैं अनुसंधित्सा। अगला अपना है आकाश से तारे का टूटना उपलव, आकाश से तारे का टूटना उपलव कहलाता है, उपलव, इसको भी याद रखा जाए। अगला है अन्य देश का पुरुष उपही, अन्य देश का जो पुरुष होता है उसको उपही कहा जाता है। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा, यानी जो फोड़ा फुंसी हो जाता है और वो अंगुलियों में होता है तो उसको इकोता कहते हैं। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा है उसको इकोता कहते हैं। नेक्स्ट है ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में जो आस्था रखता है वह आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो ईश्वर में आस्था रखता है वो आस्तिक, ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता है उसको कहते हैं नास्तिक। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। नेक्स्ट अपना है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसको अतीन्द्रिय कहा जाता है। नेक्स्ट है इतिहास से संबंध रखने वाला, यानी जो इतिहास से संबंध रखता है या इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, यानी जिसका संबंध इतिहास से है, ऐतिहासिक। ईश्वर में विश्वास करने वाला, तो ये आस्तिक है, पहले भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, इंद्रियों को वश में करके जीतने वाला या वश में करने वाला
तो इसको इंद्रिय जीत भी कहते हैं। यानी इंद्रियों को जीतने वाला या वश में करने वाला, तो इंद्रिय जीत, इंद्रजीत, इंद्रजीत यानी इंद्रियों को वश में करने वाला या जीतने वाला, इंद्रजीत भी कहते हैं, इंद्रिय जीत भी। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, अब देखिए ये अलग है। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह, विग्रह नहीं होगा भाई, ये निग्रह होगा, यानी निग्रह होगा। ये इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, तो ऊपर वाले का थोड़ा ध्यान रखिए, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। ये इंद्रिय विग्रह नहीं, निग्रह होगा, निग्रह होगा, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह होगा, नी पढ़ा जाए यहाँ पर। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, यानी जो इतिहास को जानता है या जानकार है वो इतिहासज्ञ कहलाता है। चलिए, इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित ऐहिक, यानी इस लोक से जो जिसका संबंध है वह है ऐहिक, और जो इस लोक में नहीं हो वो अलौकिक। इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक, जो इंद्रजाल करता है यानी रहस्यमय शक्तियों से युक्त होता है, तो इंद्रजाल करने वाला इंद्रजालिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, इंद्रियों से जो संबंधित होता है वो ऐन्द्रिक कहलाता है। चलिए, इस लोक से संबंध रखने वाला अहलौकिक, अहलौकिक, इस लोक से जिसका संबंध है वो है अहलौकिक कह सकते हैं इसको। चलिए आगे, ईश्वर या स्वर्ग का खजांची, यानी ईश्वर या स्वर्ग के खजांची का नाम क्या है? कुबेर, कुबेर कहा जाता है। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची कुबेर। अपना नाम स्वयं लिखना, यानी अपना नाम स्वयं लिखना हस्ताक्षर, अपना नाम स्वयं लिखने को हम क्या कह सकते हैं? हस्ताक्षर करना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपना मतलब साधने वाला, अपना मतलब साधने वाला यानी स्वार्थी, यानी जो अपना मतलब साधता है उसको हम क्या कह सकते हैं? स्वार्थी कह सकते हैं। अगस्त्य की पत्नी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा, लोपामुद्रा था अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम। अंधेरी रात, तमिश्रा, तमिश्रा है ये, से के नीचे रहे है यहाँ पर, तमिश्रा होता है, तमिश्रा नहीं, तमिश्रा, अंधेरी रात, तमिश्रा। अशुभ विचार, तो अशुभ विचार जो होता है उसका नाम है व्यापाद, व्यापाद। अशुभ विचार का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है व्यापाद। अंडू से निकली छोटी मछलियों का समूह है पोताधान, अंडू से निकली हुई जो छोटी छोटी मछलियों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? पोताधान कहते हैं। अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण, अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण काकदंत परीक्षण, तो अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण है उस समूह के लिए एक शब्द है काकदंत परीक्षण। चलिए, अधिक रोए वाला, रोए यानी रोम, शरीर पर जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, लोमस, लोमस कहा जाता है। जिसके शरीर पर ज्यादा रोए हों उसको लोमस कह सकते हैं, रोए। चलिए, हाथी हाँकने का छोटा भाला अंकुश, हाथी हाँकने का जो छोटा भाला होता है उसको हम अंकुश कह सकते हैं। जो कहा न जा सके, यानी जो कहा न जा सके, अकथनीय, यानी जो कहा नहीं जा सके उसको हम अकथनीय कह सकते हैं। चलिए, अल्प वेतन पाने वाला यानी कम तनख्वाह पाने वाला अल्प वेतन भोगी, अल्प वेतन पाने वाला या कम वेतन पाने वाला अल्प वेतन भोगी होता है। चलिए, अध्ययन का काम करने वाला, अध्ययन का काम करने वाला अध्येता, यानी जो अध्ययन का काम करता है उसको हम अध्येता कह सकते हैं, अध्ययन का काम करने वाला। नेक्स्ट अपना है आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ अनल दग्ध, यानी जो आग से झुलसा हुआ है उसको हम अनल दग्ध कहते हैं। अपने प्राण आप लेने वाला आत्मघाती, यानी जो अपने प्राण आप लेता है उसको हम आत्मघाती के रूप में, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द आत्मघाती कह सकते हैं। अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक, यानी अर्थ या धन से जिसका संबंध हो
वह आर्थिक। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। यानी मेहमान के आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती है तो अतिथि यानी मेहमान भी कह सकते हैं, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो। नेक्स्ट है कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, अधोवस्त्र। यानी जो कमर के नीचे पहना जाता है उस वस्त्र का नाम है अधोवस्त्र या अधोवस्त्र कहते हैं उसको, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। चलिए, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। यानी जिसके बारे में निश्चित हो वह निश्चित और जिसके बारे में कोई निश्चित न हो अनिश्चित। अगला है जिसका भाषण द्वारा वर्णन असंभव हो, भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिवर्चनीय। यानी जिसका भाषा के माध्यम से वर्णन नहीं किया जा सके, उसको कहा नहीं जा सके, वहाँ पर है अनिवर्चनीय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो और जिसको कहा नहीं जा सके वह अकथनीय, अकथनीय होता है। यानी कहा नहीं जा सके अकथनीय और जिसका भाषा द्वारा वर्णन करना असंभव हो अनिवर्चनीय। चलिए, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो जो बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है उसका है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, और ये अतिशयोक्ति एक अलंकार भी होता है और उसकी परिभाषा भी इसी रूप में होती है, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। चलिए, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। यानी सबसे आगे रहने वाला है उसको हम अग्रणी कहते हैं। जो पहले जन्मा हो, अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो उसको अनुज। जो पहले जन्मा हो उसको अग्रज और जो बाद में जन्मा हो उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुज। चलिए, जो बाद में जन्मा हो अनुज। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसको क्या कहते हैं, अगोचर कहते हैं। जिसका पता न हो, अज्ञात। यानी जिसका पता न हो उसको हम क्या कह सकते हैं, अज्ञात। आगे आने वाला, आगामी। यानी आगे आने वाला जो समय मान सकते हैं या आगे जो होगा वो आगामी कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला, यानी जिसका जन्म अंडे से होता है वह अंडज कहलाता है। अंडे से जन्म लेने वाला है वो अंडज कहलाता है। चलिए, जो छूने योग्य न हो, जो छूने योग्य न हो, अछूत। आदि से अंत तक, आद्योपांत। ये भी दोबारा एक बार रिपीट हो गए हैं। आदि से अंत तक यानी शुरू से लेकर अंत तक, आद्योपांत। आयोजन करने वाला व्यक्ति, यानी किसी भी कार्यक्रम का जो आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है उसको कहते हैं आयोजक। यानी किसी भी कार्यक्रम या जो सभा सोसाइटी की जो भी आयोजन करता है उसको आयोजनकर्ता या आयोजक कहा जाता है। आशु लिपि जानने वाला लिपिक। तो आशु लिपि हिंदी की एक लिपि होती है जिसको हम शॉर्ट हैंड के नाम से भी जानते हैं, और आशु लिपि जानने वाला जो लिपिक होता है उसको आशु लिपिक कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है उसको क्या कह सकते हैं, इच्छाचारी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना है पालकी को ढकने वाला कपड़ा, ओहार। पुराने ज़माने में पालकी होती थी और पालकियों में दुल्हन को बिठाया जाता था और उसको जो ढकने वाला कपड़ा था उसका नाम था ओहार। तो पालकियों को ढकने का कपड़ा जो था उसका नाम ओहार, और उसको जो उठाने का काम करते थे पालकी को, उनको कहा जाता था कहार। उन व्यक्तियों को कहार कहा जाता था। चलिए, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र है उसका है औरस पुत्र, उसे औरस पुत्र कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस पुत्र यानी औरस संतान। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, यानी जो अपनी स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करता है उसको कहते हैं स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। नेक्स्ट अपना है अपने देश से प्यार करने वाला। तो जो अपने देश से प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। अगला है अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला देशद्रोही कहलाता है। जिसने अपने साथ
ने अपने देश के साथ विश्वासघात किया उसको कहा जाता है देशद्रोही। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो ये भी दोबारा दोहरान है, दुराग्रह कहते हैं। अनुचित बात के लिए जो आग्रह किया जाता है वो दुराग्रह कहलाता है। आँख की बीमारी, आँख की बीमारी है उसको दृष्टि दोष कहा जाता है। आँख की बीमारी है उसको दृष्टि दोष कहा जाता है। नेक्स्ट अपना है अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री, या अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली पतिव्रता होती है। तो अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री पतिव्रता। अपने पद से हटाया हुआ पदच्युत, यानी जिसको पद से हटा दिया गया हो। अपने को पंडित मानने वाला पंडित, पंडितम मन्ने, पंडितम मन्ने। चलिए, आटा पीसने वाली स्त्री, तो इसको कहते हैं पीसनहारी। आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी। आंखों के समक्ष यानी सामने, प्रत्यक्ष, आंखों के समक्ष या सामने, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं आय से अधिक व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्ची, यानी जो फिजूल खर्चा करता है उसको हम ये मान सकते हैं आय से अधिक की व्यर्थ का खर्च कर रहा है। आय कम और खर्चा अधिक, तो वो फिजूल खर्ची में आता है। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला, यानी आय व्यय का लेन देन का लेखा रखता है उसको कहते हैं लेखाकार। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला लेखाकार। अगला है अपने परिवार के साथ है जो, यानी सपरिवार, ये भी दोबारा दोहरान है, पहले ऊपर हमने देखा है इसी में। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, ये भी स्वावलंबी कहलाता है, तो ये भी थोड़ा दोहरान है। अविवाहित लड़की, अविवाहित लड़की को कुमारी या कन्या कहा जाता है, यानी जिस लड़की का विवाह नहीं हुआ हो उसको कुमारी या कन्या कहा जाता है। अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला कि क्या करूं या क्या न करूं, किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, यानी अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला है वो किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है, कहते हैं उसको। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी, यानी अधिक दिनों तक जीने वाला तो चिरंजीवी होता है समूह के लिए एक शब्द। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, जठर पेट को कहते हैं और पेट की आग यानी जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं। चलिए, आंवला, हर्र और बहेड़ा। आंवला, हर्र और बहेड़ा ये तीनों जो पदार्थ होते हैं इनका जो मिला जुला रूप होता है त्रिफला, त्रिफला कहते हैं। तीन फल हैं, आंवला भी है, हर्र और बहेड़ा। चलिए, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, यानी जो अनुचित या बुरा आचरण करता है उसको कहते हैं दुराचारी। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला, तो उसके लिए समूह के लिए एक शब्द है दुराचारी। नेक्स्ट अपना है अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न, ये दंड संहिता। अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला जो प्रश्न है वो दंड संहिता में होता है, या संहिता भी कह सकते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात, यानी जिसने अभी अभी जन्म लिया हो उसको हम क्या कह सकते हैं, नवजात। नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, यानी जो नीचे लिखा हुआ है उसको अधोलिखित, और जो ऊपर लिखा है उसको ऊपर उपरोक्त या उपयुक्त कह सकते हैं। आचार्य की पत्नी आचार्यिनी, आचार्यिनी कहलाती है, आचार्य की पत्नी आचार्यिनी। नेक्स्ट अपना है अनुवाद करने वाला अनुवादक, अनुवाद करने वाला अनुवादक, यानी जो अनुवाद का काम करता है उसको अनुवादक कहते हैं। अनुवाद किया हुआ, यानी जो अनुवाद किया हुआ है उसको कहा जाता है अनुदित, अनुदित। नेक्स्ट चलते हैं अपना आगे बढ़ते हुए। अनेक राष्ट्रों के में आपस में होने वाली बात, या बात भी कह सकते हैं या संबंध। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात या संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय बातचीत कह सकते हैं, यानी अनेक राष्ट्रों के बीच में या आपस में, तो अंतर्राष्ट्रीय।
आत्मा या अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा पर या अपने आप पर जो विश्वास होता है उसको कहा जाता है आत्मविश्वास। नेक्स्ट है आलस्य में जंभाई लेते हुए देह टूटना, तो इसको कहते हैं अंगड़ाई। अंगड़ाई लेने को कहते हैं ना, अंगड़ाई ली। तो आलस्य में जंभाई लेते हैं ना और उससे देह टूटी हुई सी महसूस होती है, उसको अंगड़ाई कहते हैं। नेक्स्ट है अंग पोंछने का वस्त्र, अंगोछा, यानी ये तौलिए का ही नाम है। अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा। अति सूक्ष्म परिणाम, अति सूक्ष्म परिणाम अणिमा, ये ध्यान रखने की बात है। अति सूक्ष्म परिणाम होता है उसको कहते हैं अणिमा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अध्ययन किया हुआ, अधीत, यानी जो पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है उसको अधीत कहते हैं। चलिए अनुभव प्राप्त, यानी अनुभवी, अनुभव प्राप्त अनुभवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंबद्ध विषय का, यानी अविवक्षित, यानी जो विषय से संबंधित नहीं है, असंबद्ध विषय का वो अविवक्षित होता है। 8 पद वाला, अष्टपद या अष्टपदी, जिनमें 8 पद होते हैं उसको अष्टपदी कहते हैं। ये हिंदी के पद हैं 8 पद, जैसे चौपाई में 4 पद होते हैं वैसे 8 पद वाला अष्टपदी। चलिए अनुमान किया हुआ, अनुमानित, यानी जिसका अनुमान किया हुआ जाता है, अनुमान लगाया जाता है, अनुमानित। नेक्स्ट है अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका को आकाश वृत्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश या गगनचुंबी, तो ये 2-3 बार आ गया, गगनचुंबी, आकाश या गगन को चूमने वाला तो गगनचुंबी, आकाशचुंबी। आलोचना करने वाला ये भी रिपीट हो गया। चलिए आया हुआ, इसको भी हम आगत के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक वृष्टि, ये भी दौरान हो गया किसी कार्य से। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, स्वावलंबी, ये भी दौरान है। ईश्वर में आस्तिक रखने वाला आस्तिक है, यानी ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला नास्तिक, दौरान है। चलिए जो छुआ न गया हो अछूता, जो छुआ न गया हो अछूता। चलिए जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको कहते हैं अच्युत। नेक्स्ट अपना है जो अपनी बात से टले नहीं, अटल, जो अपनी बात से टले नहीं उसको कहते हैं अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, अष्टाध्यायी, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात, यह अतिवृष्टि 2-3 बार आ गया है। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि, यानी अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है, तो बरसात बिल्कुल न होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, यानी अनावृष्टि के ही रूप में है, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। चलिए इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियातीत, यानी जो इंद्रियों के द्वारा नहीं पहचाना जा सके या नहीं पहुंचा जा सके, तो इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां होती हैं। तो इनकी पहुंच से जो परे होता है वो इंद्रियातीत। चलिए सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन है उसको अतिक्रमण कह सकते हैं। नेक्स्ट है जो बीत गया उसको हम अतीत कह सकते हैं। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधूढ़ा। तो हमने लगभग आज के इस वीडियो में 150 के लगभग जो वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं वो देखे हैं और काफ़ी विस्तार से चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर और वाक्यांश के लिए एक शब्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।